शनिवार को सीमा सचिन मीणा के घर एक संदिग्ध घुसा था। जब उसे पकड़ा गया तो उसने मानसिक रूप से कमजोर होने और काला जादू की कहानी बताई थी। इसको लेकर सीमा सचिन मीणा के वकील एपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। एपी सिंह ने पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति को बड़ा साजिशकर्ता बताया है। उन्होंने सीमा हैदर की जान को भी खतरा बताया है। एपी सिंह ने कहा है कि हो सकता है सीमा हैदर को मारने की साजिश पाकिस्तान में रची जा रही हो, या यह भी हो सकता है कि वो भारतीय जो भारत में रहते हैं मगर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, उन्होंने सीमा के खिलाफ कोई साजिश रची हो। सीमा सचिन मीना के घर रबूपुरा पर जिस तरह से गुजरात से आए एक व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से घुसकर इस तरह से हमला की स्थिति बनाई और उसमें अपने बचने के लिए जब फंस गया, जब पकड़ गया, जब कानूनी शिकंजे में आ गया, जब पुलिस की गिरफ्त में आ गया, तो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत उसने काला जादू का नाम लिया। उससे एक तीर से वो दो निशाने मारना चाहता है। सीमा के चरित्र पर भी दोष लगा दो और काला जादू, मानसिक स्थिति, अव्यवस्था, इस तरह से ऐसे करके अपनी बचाव भी कर लो। ये सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है। भारत में रह रही सीमा सचिन मीना पूरी तरह से सनातन धर्म में रच बस चुकी है, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है, कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू बन चुकी है। कट्टर सनातनी और कट्टर हिंदू में काला जादू, अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसे विश्वास है उत्तर प्रदेश पुलिस का, काला जादू का नहीं। उसे विश्वास है उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, भारत की केंद्रीय सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है। और ये काला जादू का कंसेप्ट अपने बचने के लिए जिस तरह से, इससे तो और पता चला पक्का अपराधी है। कहीं ना कहीं षड्यंत्र था, कहीं ना कहीं किसी ने सुपारी दी हो सीमा सचिन मीना के लिए, उनके परिवार के लिए, और निश्चित तौर पर इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। यहां भारत में कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्हें अच्छा पाकिस्तान रहता है लगता है, लेकिन रहते भारत में हैं। पाकिस्तान की तारीफ करेंगे जब उनसे कहो पाकिस्तान जाओ, ना बाबा ना, भारत में रहेंगे, भारत के लोगों की बुराई करेंगे, यहां अंधविश्वास फैलाने की बात करेंगे। भारत अंधविश्वास से बहुत ऊपर उठ चुका है। सनातन धर्म अंधविश्वास से बहुत ऊपर है और इसको सीमा मीना भारत में इतने वर्षों से रह रही है, सनातन धर्म के सारे 30 त्योहार मना रही है, उस पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हर समय सचिन के साथ रहती है। सचिन की बेटी का जन्म हुआ है सीमा के द्वारा। इस तरह से काला जादू, उसके चरित्र पर इसके इस तरह से बनाना कहानी, लोगों को गुमराह करना, जो इस देश के करोड़ों लोग सीमा सचिन मीना को प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सनातन धर्म और हिंदू धर्म का आदर करते हैं, उस बात से परेशान होकर ये पूरी साजिश और षड्यंत्र के तहत इस पर पर्दाफाश किया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो कुछ इस तरह की गलत खबरें चला रहे हैं वो भी गलत है। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया रहने दिया जाए, सोशल भेड़िया बनाना उचित नहीं है। समाज हमारा नष्ट नाबूद हो जाएगा। समाज की स्थिति को संभाल के रखने की जिम्मेदारी चौथे स्तंभ मीडिया की भी है। अंधविश्वास फैलाना अब उचित नहीं है। अंधविश्वास का अंत हो चुका है। बहुत अंधविश्वास के चक्कर में हमने उस समय, चाहे महामारियां होती थी, अंधविश्वास में रह जाते थे। अब दवाओं से चल रहा है। अब पोलियो ड्रॉप ने वो अंधविश्वास खत्म करके, अगर हम लोग कोरोना में रह जाते तो अंधविश्वास में मर जाते, लेकिन कोरोना वैक्सीन बनी, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। सीमा सचिन मीना कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी है और उसके बच्चे उसके पास सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है। सीमा के घर हमला करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया और युवक ने आरोप लगाया कि सीमा और सचिन ने उस पर काला जादू किया है, जिसके चलते वो गुजरात के सुरेंद्रनगर से दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से सीधे ग्रेटर नोएडा और फिर रबूपुरा सीमा के घर पहुंचा, जहां पर उसने हमला भी किया। हालांकि सुरक्षा में सीमा के तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल रबूपुरा थाना क्षेत्र में शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने आरोपी तेजस को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये भी बताया गया कि सीमा और सचिन ने उस पर काला जादू किया है, लिहाजा वो उनके घर पहुंचा था। हालांकि
अब इस पूरे प्रकरण में सीमा के वकील एपी सिंह ने बयान जारी किया है। एपी सिंह का कहना है कि सीमा पूरी तरीके से कट्टर हिंदू और कट्टर सनातनी है, लिहाजा सनातन धर्म में काले जादू की कोई जगह नहीं है और इस तरीके से वो पुलिस को बरगला रहा है ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सके। ऐसे में उन्होंने ये भी आशंका जताई कि ये एक सोची समझी प्लानिंग हो सकती है और सीमा की जान को खतरा भी है, और ये भी आशंका जताई कि प्लानिंग पाकिस्तान की भी हो सकती है सीमा की हत्या कराने की। ये तमाम तरीके के बयान वकील एपी सिंह ने जारी किए हैं। साथ ही ये भी बताया कि सीमा के चरित्र पर जो है लांछन लगाने के उद्देश्य से इस तरीके का एक्ट आरोपी द्वारा किया गया हो। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में एपी सिंह ने बयान जारी किया है और यह भी विश्वास जताया है न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार पर बल्कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, शनिवार देर रात एक युवक ने अटैक किया था सीमा हैदर के घर पे और वहां पर हमले के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। और आपको साथ में ये भी बता दें कि इन तमाम तरीके के तथ्यों को जोड़ते हुए इसे एक प्लानिंग और साजिश कही गई है वकील एपी सिंह के द्वारा। सीमा इस वक्त अपने घर पर सुरक्षित हैं। ये भी कहा एपी सिंह ने अपने बयान में कि सीमा एक दिन पूर्व अस्पताल से घर पहुंची थी। ऐसे में ये अंदेशा जरूर जताया जा सकता है कि कोई सीमा को लगातार फॉलो कर रहा है या ट्रेस कर रहा है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। उन्हें पूरा विश्वास है कि पुलिस कार्रवाई करेगी सख्त। फिलहाल पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि सचिन और सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया है जो कि पूरी तरीके से सनातनी है और भारत का उसे जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी मिला हुआ है। लिहाजा इन तमाम तथ्यों की बात एपी सिंह ने कही है और सीमा की जान को खतरा बताया है और साथ ही कार्रवाई का भरोसा भी जताया है, यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा जताया है कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे इस पूरे प्रकरण में। और जिस तरीके से लगातार पहलगाम के बाद से सीमा की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे, उसी को लेते हुए उन्होंने साजिश करार दिया और कहा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में रह के पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं, वो लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं और सीमा की हत्या करा सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में एपी सिंह लगातार बयान जारी कर रहे हैं एक के बाद एक और अंदेशा जता रहे हैं सीमा की जान के खतरे को। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जाएगी और तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।